जय माँ काली। आज कुछ जानकारी बैजनाथ धाम के बारे में। बैजनाथ धाम हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में एक माने जाते हैं और ये स्थान है कांगड़ा ज़िले में। कांगड़ा ज़िले में आता है और बैजनाथ धाम में जो शिवलिंग है वो भूमि में, ज़मीन में स्थित है। तो इनकी जो कथा ये आती है कि यहाँ पर बैजनाथ धाम में लोग हर हर महादेव कहते हैं, राम राम नहीं कहते। इस स्थान में कभी भी रावण का पुतला दहन नहीं हुआ है। इस स्थान में कभी भी दशहरा नहीं मनाया गया है। इस स्थान में कहीं भी सुनार की दुकानें नहीं हैं। पूरे भारतवर्ष में अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो कि आज तक पुरानी मान्यताओं के अनुसार चल रहे हैं। जैसे हैं शनि शिंगणापुर, वहाँ पर आज भी दरवाजे नहीं हैं लोगों के घरों में अगर आप देखेंगे। तो इसी तरह बैजनाथ धाम में हर हर महादेव बोला जाता है। यहाँ रावण को श्री शिव जी महाराज के सबसे बड़े तपस्वी, सबसे बड़े भक्त के रूप में आज भी माना जाता है। यहाँ रावण का पुतला दहन नहीं होता। यहाँ कभी भी दशहरा नहीं मनाया गया। कुछ शताब्दी या कुछ समय पूर्व अगर किसी ने ये कोशिश भी की है रावण दहन करने की तो वो जीवित नहीं बच पाया है। दूसरा, अगर यहाँ के जो लोग हैं अगर कहीं बाहर भी हैं, वो बैजनाथ धाम से बाहर भी हैं, तो भी वो रावण का पुतला दहन होते नहीं देखते। अगर वो दहन हो रहा है कहीं तो वो उधर से चले जाएंगे, लेकिन वो पुतला दहन होते नहीं देखते। इस पूरे स्थान में कभी कहीं भी सुनार की दुकान नहीं है। अगर किसी ने कोशिश भी की है तो उस दुकान में सारे आभूषण, सारा जो सोना है वो लोहे का हो गया है। ये देखा गया है प्रत्यक्ष। यहाँ के जो लोग हैं, अब यहाँ की मान्यता ये है कि जब रावण जो है वो शिवजी महाराज के अनन्य भक्त थे, तो उन्होंने तपस्या की, घोर तपस्या की और बाबा ने उनको दर्शन दिए। दर्शन देकर भगवान को, भोलेनाथ को रावण जो हैं वो लंका ले जाना चाहते थे। तो भगवान पिंडी रूप में, मतलब शिवलिंग रूप में, उन्होंने, बाबा ने बोले कि ये शिवलिंग मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ, लेकिन तुम ये लेकर जाओगे तो तुम कहीं रुकोगे नहीं। अगर तुम रुके तो ये और तुमने अगर शिवलिंग को भूमि में स्थापित कर दिया तो ये शिवलिंग वहीं स्थापित हो जाएंगे, ये वहाँ से हिलेंगे नहीं। रावण जब लंका लेकर जाने लगे शिवलिंग को, तो वहाँ देवताओं ने जब देखा कि अगर भगवान भोलेनाथ वहाँ स्थापित हो गए तो रावण जीते नहीं जा पाएंगे, उनको जीतना असंभव होगा। तो वहाँ लीला से ऐसा कुछ हुआ कि जो रावण है उनको लघुशंका जाना पड़ गया। तो वहाँ एक ग्वाला जा रहा था, उसका नाम था बैजू। तो वहाँ पर रावण ने उन शिवलिंग को, बैजू को देकर कहा कि इन्हें भूमि में नहीं रखना, मैं अभी लौट कर आता हूँ। तो जब रावण लघुशंका गए और बैजू ने उन शिवलिंग को भूमि पर रख दिया, तो भगवान वहीं स्थापित हो गए और बैजनाथ धाम जो है वहाँ स्थापित, उनकी स्थापना हुई, बाद में चलकर हुई। तो क्योंकि बाबा वहाँ स्थापित हो गए थे तो रावण की वो तपस्या स्थली मानी जाती है। जो बैजनाथ धाम है वो रावण की तपस्या स्थली मानी जाती है। आज भी वहाँ का बहुत महत्व है। उसके बाद में वहाँ पर मंदिर निर्माण कैसा हुआ, तो शिवलिंग तो वहाँ पर थे तब जब पांडव अज्ञातवास पे थे, तो वहाँ जाकर पांडवों ने ये शिवलिंग जो है इनकी साधना पूजन किया था। तो पांडवों को भी वहाँ से बहुत जो है बहुत आशीर्वाद उस शिवलिंग से प्राप्त हुआ। तो पांडवों ने वहाँ मंदिर की स्थापना करवाई। फिर 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में कलचुरी वंश के जो राजा थे उन्होंने वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण कराया। तो आज भी जो बैजनाथ धाम है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में बाबा बैजनाथ एक माने जाते हैं और आज भी उनका बहुत महत्व है। आज ये स्थान का बहुत महत्व है। इस स्थान में आप जब भी जाएंगे तो आप बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा, एक तो शिवलिंग जो है वो भूमि पर आपको मिलेंगे, भूमि पर विराजमान है बाबा। दूसरा, यहाँ आपको कोई भी सुनार की दुकान बिल्कुल नहीं मिलेगी और यहाँ आपको चारों तरफ हर हर महादेव का शब्द घोष, जय घोष जो है वो सुनाई देगा। और ये शिवलिंग अपने आप में बहुत सिद्ध माने जाते हैं। मंदिर के आसपास जब आप देखेंगे तो बहुत सारी पुरानी कलाकृतियाँ, प्राचीन प्रतिमाएं आपको दिखाई देंगी। आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी पुरातत्व जो आपको गाथाएं इन प्रतिमाओं में आप ध्यान से देखेंगे आपको दिखाई देगी कि क्या लीलाएं वहाँ पर हुई हैं।
तो अवश्य जाएं बैजनाथ धाम। जय माँ काली।